और ये है Y सीरीज का फोन। और इस फोन का नाम है Vivo Y400 Pro। ओहो, पीरो, नाम में ही पीरो है। ऊपर से जो नंबर है 400 Pro, भाई काफी बड़ा सा नंबर है। इसका मतलब है फीचर्स भी बड़े होने चाहिए। तो आओ यारो मिलके Y सीरीज के नए लेटेस्ट फोन को टेस्ट करते हैं। एंड ऑन पेपर देखने से ऐसा लग रहा है भाई इस बार Vivo ने Y सीरीज को एक स्टेप अप ले गए हैं और इन्होंने फोन को सुपर प्रीमियम बना दिया है, लुक में, फील में, देखने में। इसके अलावा सोनी कैमरे का इस्तेमाल किया गया है, डायमेंसिटी चिपसेट है, बड़ी बैटरी कर दी है, भर भर के AI फीचर्स। एक सेकंड, सच में भर दिया भाई बहुत सारे। जब मैं ऑफ द कैमरा टेस्ट कर रहा था ऐसा लगता है कितने सारे AI फीचर्स है। तो बिना टाइम गवाए फटाफट से अनबॉक्सिंग करते हैं। एंड आई नो, मुझे पता आप में से बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा, जो लास्ट टाइम Vivo Y300 आया था उसके कंपैरिजन में ये Y400 Pro में क्या अपग्रेड है, क्या डाउनग्रेड है। अरे आपको इतने सोचने की जरूरत नहीं है, मनो सारू है ना। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, एंड तक देखना, आपको सारा समझ आ जाएगा, पता चल जाएगा आखिर में ये फोन कैसा है, क्या क्या चीज इसमें बेटर है, क्या चीजें बेटर हो सकती थी। तो ये है इनका बॉक्स। तो यहाँ पे बड़ा सा लिख दिया है Vivo Y400 Pro और ऊपर की साइड में 5G। फटाफट से इसको खोल लेते हैं। ओ हो भाई, इतना स्मूथ का भी एक अलग ही मजा है। क्या बात है, सबसे ऊपर की साइड में ही फोन दे रखा है। ओहो, आहा, ओ माय गॉड, वाव यार, मतलब मजाक नहीं कर रहा, आप खुद देखो क्या डिजाइन बना दिया है यार। आई लव दिस। खैर अभी मैं बात करूंगा इसके डिजाइन के बारे में, बस चंद सेकंड रुक जाओ, पहले और देख लेते हैं। नाइस, क्या बात है, TPU केस भी है भाई, मतलब 150 रुपए बच गए। इसके अलावा भाई इसके अंदर ये वारंटी कार्ड है, क्विक स्टार्ट गाइड है, कभी टाइम मिले तो यार इसको भी पढ़ लिया करो। और क्या है बॉक्स के अंदर, ओके ये चार्जर है भाई, क्या बात है। ओके ये टाइप A to टाइप C केबल है। ये देखो भाई सिम इजेक्टर कहाँ छुपा हुआ है। तो ये है Vivo Y400 Pro का फर्स्ट लुक। बैक से देखने में कुछ ऐसा लगता है और फ्रंट से देखने में कुछ ऐसा। एंड मजाक नहीं करा, क्या ही फील बनाया भाई जब आप इस फोन को हाथ पे पकड़ते हो। पतला लगता है, हल्का लगता है और प्रीमियम लगता है यार। आई थिंक अभी तक मैंने जितने भी Y100 सीरीज के फोन टेस्ट किए हैं, लॉन्च हुआ है, उन सभी में ये अब तक का मोस्ट प्रीमियम लुकिंग एंड प्रीमियम फील वाला फोन है। ये फोन सिर्फ 7.4 मिलीमीटर थिन है, बहुत हल्का भी है। मेरे ख्याल से इसका वेट भाई 185 ग्राम। ओहो, वेरी क्लोज। तो भाई सिर्फ फील करने में नहीं, एक्चुअली में फोन का वेट बहुत हल्का है। जो बैक है, यस वैसे ये पॉलीकार्बोनेट है, बट ग्लास जैसा फील हो रहा है यार। ये तो ग्लॉसी फिनिश है और ये जो फ्रेम है ये पॉलीकार्बोनेट है। बाकी ये जो रिंग आप देख रहे हो ये मेटेलिक रिंग है। एंड जिस तरह का कैमरा लेआउट है ये भी प्रीमियम लगता है देखने में। अगर मुझे डिजाइन के मामले में इस फोन को 10 में से नंबर देने हो तो मैं 8.5 या फिर 9 नंबर इजिली दे सकता हूँ। चलो एक बार आप लोगों से भी पूछ लेता हूँ, आपको इसका डिजाइन कैसा लगा। अगर आपको 10 में से नंबर देना, आप कितने नंबर दोगे, कमेंट करके बताओ एक बार। वैसे जो फोन आपको ये 3 कलर में अवेलेबल है, मेरे पास जो कलर है ये फ्री स्टाइल व्हाइट कलर है। और यस, ये जो फोन है IP65 सर्टिफाइड भी है। डिस्प्ले की अगर मैं बात करूं उससे पहले उद्घाटन कर लेते हैं। मजा आ गया। ये देखो डिस्प्ले कुछ ऐसा दिखाई देता है फ्रंट से। ये जो स्क्रीन है ये 6.77 इंच की फुल HD प्लस 3D डुअल कर्व एमोलेड डिस्प्ले है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। इसका जो डिस्प्ले है सुपर ब्राइट है, 4500 निट्स की इसमें आपको पीक ब्राइटनेस दे रखा है। एंड ऑफ कोर्स हमने इसको इंडोर आउटडोर डे लाइट कंडीशन में टेस्ट करके देखा, एंड डिस्प्ले बाहर भी ब्राइट इनफ फील होता है। डिस्प्ले कर्व है तो यस, डिस्प्ले लुक सुपर प्रीमियम। एंड हाँ भाई, इन्होंने डिस्प्ले में एक अपग्रेड कर दिया है। लास्ट टाइम आई थिंक इनका मेरे ख्याल से फ्लैट स्क्रीन था, उसको चेंज करके इन्होंने डुअल 3D कर्व कर दिया है ताकि फोन में और ज्यादा प्रीमियम लुक और फील मिले। अगर आप YouTube पे जाते हो 2160 पे आप वीडियो प्ले कर सकते हो। और यस, ये HDR सर्टिफाइड है। एक सेकंड, लास्ट टाइम जो Y300 था आई थिंक मेरे ख्याल से उसमें HDR सपोर्ट नहीं था, इसमें है। ये देखो डिस्प्ले लुक्स प्रीमियम यार। डिस्प्ले में जो कलर्स है भाई ब्यूटीफुल है, वाइब्रेंट है। एंड इनफैक्ट जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो कर्व होने की वजह से जो बेजल से ज्यादा फील नहीं होता। सिंपल एक लाइन में अगर कहना तो डिस्प्ले लुक्स चुम्मेश्वरी। बाकी फिजिकल ओवरव्यू तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको वॉल्यूम बटन देखा, पावर बटन है, ऊपर की साइड में नॉइस कैंसिलेशन है, लेफ्ट हैंड साइड एकदम क्लीन है, नीचे सिम स्लॉट दे रखा है, ये टाइप सी पोर्ट है, स्पीकर है। एक बार सिम निकाल के देख लेते हैं भाई। ओके तो भाई ये डुअल सिम कार्ड है। बाकी सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, इसमें फेस अनलॉक भी है। एक बार हैप्टिक टेस्ट करते हैं इसका, तो एक बार कुछ मैसेज टाइप करके देखते हैं। ओहो, जो वाइब्रेशन इसका फील है मैं कहूंगा ठीक है, डिसेंट आप कह सकते हो। और क्या रह गया यार, ओ हाँ स्पीकर टेस्ट। चलो एक बार स्पीकर टेस्ट भी कर लेते हैं। वॉल्यूम बढ़ाते हो तो भाई ओहो 300% तक है। ओह
अच्छा डुअल स्टीरियो स्पीकर है भाई। ओ हट जा चढ़ते जी भर के ले। भाई एक टाइम पे बहुत फेवरेट गाना था मेरा, ये बहुत बजाते थे शादियों में। ओके मेन पॉइंट पे आते हैं। स्पीकर की जो साउंड क्वालिटी अच्छी है, लाउड है, क्लियर है। ओके अब टेस्ट करते हैं इसका कैमरा, लेकिन उससे पहले आप कैमरा मॉडल देखो भाई, ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। इसका जो ये कटआउट है इस बार ये बड़ा कर दिया गया है। तो चलो एक दो फोटो टेस्ट करके देख लेते हैं भाई कैसे परफॉर्म करता है। ओके तो जैसे मैं कैमरे को ओपन करता हूँ, ये देखो ये नाइट मोड मिल जाता है 1x 2x पे। पोर्ट्रेट मोड है, पोर्ट्रेट में 1x ऑप्शन है, 1.5x 2x भी है। फोटो में आपको दो मोड मिल जाते हैं, वैसे फोटोज लेके दिखते हैं। ये 1x और पोर्ट्रेट में जाते हो 2x ऑप्शन मिल जाता है और एक 1.5x भी है। ये नॉर्मल मोड हो गया। नॉर्मल मोड और पोर्ट्रेट मोड में ये हल्का सा कलर शिफ्ट है। पोर्ट्रेट मोड में अगर आप जूम करके देखते हो भाई डिटेल्स वगैरह तो है, सैचुरेटेड नहीं है, ये चीज मुझे अच्छा लगा। फोटोज में ना हल्का सा कलर शिफ्ट है और जनरली मैंने देखा भाई आजकल फोन की जो मेन कैमरा होता है ना वो थोड़े से सैचुरेटेड फोटोज लेता है, बट यहाँ पर कुछ ऐसा सीन नहीं है। देखा जाए तो ओवरऑल फोटोज में एक बैलेंस सा कलर ट्यून देखने को मिल रहा है। ओके एक बार सेल्फी फोटो भी लेके देखते हैं एक पोर्ट्रेट मोड में। सेल्फी मैं कहूंगा यस अच्छी है सेल्फी यार, शार्प है काफी, डिटेल। ये देखो भाई, ये देखो, अरे बाबा लगता है मूछें धीरे धीरे आ रही है भाई। जोक्स अपार्ट, स्किन टोन वगैरह ठीक है भाई, मतलब रेड टोन नहीं है स्किन टोन में, और डिटेल्स वगैरह ठीक है भाई। एज डिटेक्शन वगैरह भी पोर्ट्रेट में ठीक है। कैमरा सेटअप की बात करूं तो बैक साइड में जो मेन कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का है, सोनी IMX882 सेंसर के साथ 2 मेगापिक्सल का बोके लेंस है, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी है। और एक और चीज, कैमरे के जस्ट नीचे आपको आयर ब्लास्टर भी दे रखा है। कैमरा सेटअप इन्होंने यस सेम रखा है जो Vivo Y300 में था। एंड ऑफ कोर्स इस फोन के कैमरे को हमने थोड़ा सा टेस्ट किया इंडोर आउटडोर डेलाइट कंडीशन में। कैमरे में ओवरऑल कहूंगा भाई जो मेन कैमरा है, मेन कैमरे पे फोकस किया गया है। मेन कैमरे से फोटोज अच्छी आती है, स्पेशली जब आप पोर्ट्रेट मोड में जाते हो, 1x और 1.5x पे फोटोज लेते हो, वहां पर आपको काफी अच्छा स्किन टोन, बैकग्राउंड में डेप्थ वगैरह देखने को मिलता है। HDR अच्छे निकल के आते हैं, क्लोजअप शॉट्स में आपको डिटेल्स भी दिख जाती है। हाँ अल्ट्रा वाइड एंगल की थोड़ी सी याद आ गई थी, बस वो होता तो बेटर होता। बाकी अगर मैं कैमरा फीचर्स की बात करता हूँ, इसमें आपको एक लाइव फोटो फीचर भी मिलता है जिससे आप लाइव फोटोज क्लिक कर सकते हो। और एक और चीज भाई, इसमें आपको वेडिंग स्टाइल पोर्ट्रेट मोड भी मिलता है जो Vivo के V सीरीज में आपको देखने को मिलता है। बाकी अगर हम कैमरे में जाए तो वीडियो में ओहो 4K 30 FPS सपोर्ट, EIS भी है 4K 30 FPS पे। एंड फ्रंट में देखो भाई 4K 30 FPS यहाँ पे भी है। ओ भाई ये चीज भाई Vivo Y300 में नहीं था। और अच्छा ये लगा कि भाई 4K 30 FPS में रियर साइड में आपको EIS का सपोर्ट भी मिलता है और ये सामने आप वीडियो क्वालिटी देख सकते हो। इसी के मेन कैमरे से शूट की गई है 4K 30 FPS पे। और एक और चीज बैक साइड में देखोगे ध्यान से तो ये आपको डायनेमिक लाइट देखने को मिलता है। और इस डायनेमिक लाइट में आपको 6 एडजस्टेबल कलर्स देखने को मिल जाता है और इसको आप सेट कर सकते हो इनकमिंग कॉल के लिए, चार्जिंग के लिए, ब्लूटूथ नोटिफिकेशन के लिए, इन सभी चीजों के लिए। ओके भाई लोग अब आते हैं मेन पॉइंट पे। कैन यू गेस मैं किसकी बात कर रहा हूँ? दिमाग में वही आ रहा होगा ना, यस 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 स्पीरो गेम प्ले। पता नहीं गेमिंग का नाम सुनते अंदर से एनर्जी आती है, आपकी भी आ जाती है ना? जब इतनी एनर्जी आ जाती है थोड़ी सी एनर्जी लाइक करने में भी खर्च कर दो। और पहली बार चैनल पे आए हो, सब्सक्राइब नहीं करेगा, आई नो सब्सक्राइब करके घंटी आपने दबाना भूल गए हो तो कुछ ऊर्जा उसमें भी खर्च कर दो। बेल आइकन पे दबा के घंटी पे ऑल पे क्लिक करके रखो, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब भी नए नए फोन्स आएंगे अनबॉक्सिंग आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। ओके तो सबसे पहले मैं आपको ग्राफिक्स दिखा देता हूँ। HDR पे अल्ट्रा मैक्स सेटिंग है और स्मूथ पे ओहो ये देखो भाई एक्सट्रीम पे गेम प्ले कर सकते हो। ओ भाई अगर मैं गलत नहीं हूँ Vivo Y300 में 40 FPS का गेम प्ले था, इसमें स्मूथ एक्सट्रीम मतलब 60 FPS का गेम प्ले है। दिल तो गार्डन गार्डन हो गया भाई। चलो एक बार खेल के देख लेते हैं। यहाँ पर आपको गेम मोड वगैरह भी देखने को मिल जाता है और ग्राफिक्स वगैरह बात करूँ तो भाई हाँ स्मूथ जो गेमिंग होती है 60 FPS का वो है। ओ भाई ये तो पट 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 गोली चल रही है भाई। ओ ये तो भाई बड़ी तेज है यार। ओके जायरो, हाँ भाई है इसमें जायरो सपोर्ट है, जायरो गेमिंग कर सकते हो। पीरो मनोज सर को जायरो में गेमिंग नहीं आती है, बताना मत किसी को। ग्राफिक्स वगैरह अगर मैं बात करूँ तो भाई ठीक है 60 FPS का ये गेम प्ले आपको दे रहा है, कोई ऐसा लैग फ्रेम ड्रॉप तो नहीं है। ओ भाई ओ भाई भाई उड़ते हुए हेडशॉट मार रहे हैं, बड़े खतरनाक लोग हैं। चिपसेट की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको MediaTek का Dimensity 7300 चिपसेट दे रखा है। और यस ये जो चिपसेट है लास्ट टाइम जो Y300 में था उससे स्लाइटली अपग्रेड है, स्लाइटली बेटर कह सकते हो आप परफॉर्मेंस में। और वो चीज आप इसके Antutu में भी देख सकते हो। 7 लाख के आसपास Antutu स्कोर आया, 6,95,000 प्लस है। एंड इसको मैं एक गुड Antutu स्कोर बोलूंगा 20 से 25,000 वाले स्मार्टफोन के लिए। CPU थ्रॉटल भी पूरा ग्रीन है भाई, 91% है। इसके अलावा हमने इसमें थोड़े से और टेस्ट किए जैसे वाइल्ड लाइफ
लाइफ स्ट्रेस टेस्ट हो गया, उसमें स्टेबिलिटी में ये 99.2% यहाँ पे स्टेबिलिटी स्कोर दिया है, विच इज वेरी गुड स्कोर। एंड यस, इसमें हमने रीड राइट स्पीड भी टेस्ट करके देखा, करीब 1,27,000 प्लस इसमें रीड राइट स्पीड आई है। तो ओवरऑल हमारी टेस्टिंग में भाई परफॉर्मेंस इज गुड, अच्छा परफॉर्मेंस निकल के आया है। और ये चिपसेट भाई कैपेबल है आपके डेली टास्क को हैंडल करने के लिए, जैसे मल्टीपल एप्स ओपन करने हो, मल्टीटास्किंग करनी हो, इवन अगर आपको गेमिंग भी करनी हो 60 FPS पे स्मूथ वाली गेमिंग, वो भी कर सकते हो। कोई ऐसा लैग फ्रेम ड्रॉप बिल्कुल नहीं है। 2 वेरिएंट में आपको ये फोन मिलेगा, 8GB 128GB और एक 8GB 256GB। जो रैम टाइप है वो LPDDR4X रैम है और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है। तो परफॉर्मेंस में आपको Y300 के कंपैरिजन में एक जंप देखने को डेफिनेटली मिलेगा। इसके पीछे रीजन है चिपसेट थोड़ा सा पावरफुल है, और दूसरा जो स्टोरेज टाइप है Y300 में UFS 2.2 था, उसको अपग्रेड करके इन्होंने UFS 3.1 कर दिया। तो यहाँ पर भी एक अपग्रेड है। चलो एक बार मल्टीटास्किंग टेस्ट करती है। मैं सारे ऐप्स को क्लोज कर देता हूँ, ये भी क्लोज कर दिया, ये एक ऐप ओपन करा, ये देखो एनिमेशन तो भाई स्मूथ है, ऐप्स वगैरह लोडिंग भी ठीक है भाई, ये देखो सेटिंग वगैरह ओपन करता है, ठीक है, मल्टीटास्किंग वगैरह को सही मिल जाती है यार। बैटरी के लिए इन्होंने 5500 mAh की बैटरी यूज की है 90 वॉट चार्जिंग के साथ। लास्ट टाइम मुझे अच्छे से याद है इन्होंने 80 वॉट चार्जिंग यूज की थी और 5000 mAh बैटरी यूज किया था। तो यस, बैटरी को भी इन्होंने अपग्रेड कर दिया और चार्जिंग स्पीड को भी इन्होंने थोड़ी सी बढ़ा दी है। एक बार देख लेते हैं कौन सा एंड्रॉइड वर्जन है। ओके, FunTouch OS 15 इसमें, और ये बेस है एंड्रॉइड 15 पे। इसके साथ 2 साल का OS अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी भी मिल रहा है। एंड ब्लॉटवेयर वगैरह यस है इसमें, ये एप्स वगैरह हैं और कुछ थर्ड पार्टी प्री इंस्टॉल एप्स। अरे यार, ये फिर यहाँ पे आ गया। वैसे इसको अगर आप डिलीट करना चाहते हो, ओके, डिलीट कर सकते हो। तुम्हारे क्या बिगड़े। AI फीचर्स की बात करते हो, यस सारे AI फीचर्स है, जैसे सर्कल टू सर्च हो गया, कुछ चीजें सर्च करनी हो वो आपको मिल जाता है। AI इरेजर 2.0 है, कुछ चीजें रिमूव करनी है, फोटो से अनवांटेड चीजें वो रिमूव कर सकते हो। AI फोटो एनहांसमेंट भी है, तो फोटो की क्वालिटी इंप्रूव करनी है वो है। इसके अलावा भाई फोकस मोड है, AI रिकॉर्डर है, AI नोट असिस्ट भी है। तो जितने भी भाई इंपॉर्टेंट AI फीचर्स है सब है इसमें। कनेक्टिविटी की बात करूं तो 10 5G बैंड्स है, ब्लूटूथ 5.4 है, डुअल बैंड वाईफाई सपोर्ट है, USB 2.0 है, NFC नहीं है, 360 डिग्री ओमनी डायरेक्शनल एंटीना भी है इसमें। ओके, अगर प्राइसिंग की बात करूं तो भाई इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 24,999 है 8GB 128GB के लिए। एंड इसके साथ आपको ऑफर भी मिल जाएंगे, मतलब ऑफर लगा 22,499 नेट इफेक्टिव प्राइस पे बाई कर सकते हो। तो ये था भाई एक कंप्लीट Vivo Y400 Pro 5G फोन। एंड अगर मेरे एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं, इस फोन को हमने जितना भी टेस्ट किया है ऑन कैमरा ऑफ कैमरा, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, लास्ट टाइम जो Vivo Y300 आया था उससे अगर मैं देखूं इस फोन को कंपेयर करूं तो Vivo Y400 Pro में एक्चुअली में इंप्रूवमेंट्स हैं, अपग्रेड हैं। इन्होंने देखो डिस्प्ले डिजाइन को और ज्यादा प्रीमियम लुक, प्रीमियम टच दे दिया है और फोन को इन्होंने और ज्यादा स्लीक और पतला बना दिया है। बैटरी और चार्जिंग भी इन्होंने अपग्रेड कर दिया है। इस बार आपको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बैटरी लाइफ मिलेगा। परफॉर्मेंस को भी इन्होंने नोटिसेबली इंप्रूव कर दिया है लास्ट ईयर से। इसके अलावा भाई स्टोरेज टाइप को इन्होंने अपग्रेड कर दिया है, UFS 2.2 से UFS 3.1। कैमरे में 4K 30 FPS की रिकॉर्डिंग कर दिया विद EIS सपोर्ट। हाँ, एक दो चीजें और होती तो भाई आइसिंग ऑन द केक हो जाता, जैसे OIS एंड अल्ट्रा वाइड, लेकिन ठीक है, इन्होंने मेन कैमरे पे फोकस किया है और मेन कैमरा अच्छा निकल गया था, वो भी सोनी सेंसर के साथ। ओवरऑल अगर Vivo Y400 को देखा जाए तो लास्ट ईयर से हर एंगल में Y400 Pro में इंप्रूवमेंट किए गए हैं, थोड़ा सा बेटर बनाया गया है, सिर्फ स्पेक्स में ही नहीं बल्कि लुक और फील में भी। और जो प्राइसिंग है वो भी इन्होंने काफी हद तक लास्ट ईयर से सिमिलर रखी है, आसपास रखी है। एंड मुझे ना इस फोन को टेस्ट करके भाई ऐसा लगा, अभी तक मैंने Vivo के Y सीरीज के जितने भी फोन टेस्ट किए हैं, शायद मेरे ख्याल से दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम फील वाला फोन है ये Y सीरीज में। तो सीरियसली भाई इन्होंने Y सीरीज को भी प्रीमियम बना दिया है। एंड मार्क माय वर्ड भाई, ये जो फोन है ऑफलाइन सीरीज में बहुत सारे लोगों को पसंद आने वाला, जो प्राइस रखी गई है, जिस तरह का लुक है, जिस तरह का फील है। चलो भाई, ये मेरा ओपिनियन था, आपका ओपिनियन क्या है एक बार कमेंट करके बताओ। फीडबैक दिया करो यार, फालतू का कमेंट मत लिखा करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, लाइक जरूर करना यार, वीडियो को शेयर कर दो जो Vivo का फोन ढूंढ रहे हैं। एंड मिलता हूं मैं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।